सुजारा बांध आंदोलनकारी पहुंचे खरगापुर कांग्रेस के खाते में। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर सीट पर चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। हर रोज नए नए दांव पार्टियां चुनाव जीतने के लिए खेल रही हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, जिसमें सीधे 37 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस को एक बड़ा वोट बैंक मिल गया। दरअसल साल 2017 से 37 पंचायतों को गोगरू सत्यप्रकाश यादव सुजारा बांध के लाभ से वंचित गांव में पानी पहुंचाने को लेकर आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं, जिसका यह असर हुआ है कि सभी पार्टियां यही गाना गाती हुई नजर आई कि बांध के पानी को वांछित गांव तक ले जाने का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के समर्थन में आंदोलनकारी पहुंच गए, जिसको लेकर कांग्रेस ने वादा किया कि वो उनकी मांगों को चुनाव के बाद पूरा जरूर करेंगे, जिस वजह एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आ गया। टीकमगढ़ से दबंग बुंदेलखंड के लिए गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। सुजारा बांध का मुद्दा लंबे समय से लंबित है और चला आ रहा है, आंदोलन भी होते रहे। इस बार वो आपका समर्थन करने पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, 2017 से किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारी जो बांध सुजारा है उससे बल्लूगढ़ ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो उसमें छूटी हुई हैं, और इस मांग का हम किसानों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। और इस मांग में जो भी किसान यूनियन हैं, गोगरू यादव उनके नेतृत्व में संयोजक हैं, और उनकी पूरी यूनियन को मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय खरगापुर विधायक बनने पर इस मांग को सर्वप्रथम हम रखेंगे और 37 ग्रामों को वापस बांध सुजारा में जुड़वाने का काम करेंगे। साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेता की जो आगामी प्रस्तावित सभा है खरगापुर नगर में 14 तारीख को, उसमें भी हम राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष भी इस मांग को रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम खरगापुर विधानसभा में छूटी हुई उन 37 ग्राम पंचायतों को बांध सुजारा के पानी का लाभ दिया जाए। चुनाव आते ही सभी नेता बांध सुजारा का गाना गाने लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सभी नेताओं में मुझ में अंतर ये है कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार और भाजपा के विधायक हैं, वो विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे, उनका मुख्यमंत्री भी उनकी पार्टी का है, क्षेत्रीय सांसद उनकी पार्टी के हैं, वो भी केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री उनकी पार्टी का है। तो कहने की तौर पर नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी हर जगह बैठी हुई है। यदि उनकी नीयत साफ होती तो उन्हें जनता ने 5 साल का मौका दिया। 2018 से 2023 तक वो यहाँ का नेतृत्व करते रहे। भाजपा इस प्रदेश का भी नेतृत्व पिछले 3.5 साल से कर रही, देश का भी नेतृत्व 10 साल से कर रही। यदि उनकी मंशा होती तो वो करा देते। अब चूंकि वो नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं अब इस बीड़ा को अपने ऊपर उठा रहा हूं कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो उन 37 ग्राम पंचायतों की लड़ाई मैं लड़ना चाहूंगा। उन 37 ग्राम पंचायतों को जुड़वाने का काम कांग्रेस पार्टी के अपने तौर पर करने की कोशिश करेगी। आप कांग्रेस का समर्थन करने आए हैं आज, क्या है कि ये आंदोलन 2017 से चल रहा है। किसानों द्वारा मांग उठाई गई थी कि जो बांध सुजारा नहर परियोजना से 37 ग्राम पंचायतें वंचित रह गई हैं, उनको नहर परियोजना से जोड़ा जाए। तो जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी आज से 5 साल पहले, तो स्थिति ये थी कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी जन आशीर्वाद यात्रा में कि वो नहर देंगे, वंचित ग्रामों को नहर से जुड़वाएंगे। लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद भी और उमा भारती के भतीजे जो हैं, फिर भी वो अपनी विधानसभा में बांध सुजारा की नहर नहीं ला पाए हैं। और अब वो चुनाव का मुद्दा बना गए कि बांध सुजारा की नहर को खेतों तक पहुंचाएंगे, किसानों को लाभ देंगे। अरे भाई, जब उन्हें देना था तो वो 5 साल क्या करते रहे? अब जब 5 साल रह के भी उन्हें नहर नहीं दी है, तो अब क्या गारंटी कि वो फिर से बनने के बाद दे देंगे? तो हमें पूर्णतः आश्वासन कांग्रेस पार्टी से मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है। हमें भी पूर्णतः विश्वास है कि वो बांध सुजारा नहर परियोजना को वंचित ग्रामों में जुड़वाएंगे। और जो कांग्रेस से प्रत्याशी श्रीमती चंदा सुरेंद्र सिंह गौर जी, मैं उनका समर्थन करता हूं और सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि उनका सहयोग करें, जिससे कि वो विधायक बने, उनकी सरकार बने। सरकार बनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राथमिकता वो बांध सुजारा की नहर को देंगे और किसानों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और नहर को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही में उन्होंने बताया है कि 14 तारीख को उनके राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, वो भी किसानों के समर्थन में इस मांग के लिए सहमति जताएंगे। 5 साल जो लगातार आंदोलन आप करते हैं, कभी बीजेपी से बात नहीं हुई क्या? उन्होंने कभी भरोसा नहीं दिया? अब भाई, बीजेपी वाले तो ऐसे हैं कि पहले वो आसमान से जमीन पे चलना तो सीख जाएं, बातें देते हैं, करते कुछ नहीं है।